हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 5.2 का एग्जाम्पल क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, जिसमें से उदाहरण 3 और उदाहरण 7 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से। हम चाहेंगे कि आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तो आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा बन जा सकता है अगर आप देखते हैं तो देखिए, क्वेश्चन नंबर उदाहरण क्वेश्चन है 3, इसमें AP बराबर 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। इस तरह का परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीक़ा से सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, आंसर होगा यहाँ से हल, और तीसरा का AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो AP का है, तो ये AP का प्रथम पद कहलाता है, तो A बराबर आपका हो गया 2, और D जो कि सार्वंतर होता है, तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो 7 में से घटाएंगे 2 को, तो आपको आया कितना 5, सार्वंतर भी निकल गया। 10वां पद यानी n बराबर 10 दिए हुए हैं 10वां पद, और यही 10वां पद हमको निकालना है कि 10वां पद कितना होगा। तो क्या करेंगे, सूत्र से क्या होता है, फॉर्मूला है, सूत्र से an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला में जो a, d और n का जो मान लिखे हैं उसको लिखना है इसमें। तो यहाँ से करते हैं, चलिए यहाँ से करते हैं। a और n के जगह पर आप रखेंगे 10, यानी AP का 10वां पद ज्ञात करना हुआ, जो कि 10वां पद ज्ञात करना है। A10 बराबर A का मान कितना है, देखिए 2 प्लस n का n कितना, n 10 है, तो 10 माइनस का 1 इंटू डी कितना निकाले 5, तो 5 गुना 5 हो गया। बस इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। जब 45 आ जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 47, जो कि AP का यही 10वां पद है। यही आपका आंसर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है। 3 हो गया। आप 7 को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये प्राय परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों वाली, ऐसे सेपरेट कर लेते हैं पहले। 7 का हल यहाँ से होगा, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 10 से होता है। लास्ट कहाँ पर होगा, तो 99 होगा। तो ये 2 अंकों वाली यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से क्या हो गया, लास्ट। अब इसमें कंडीशन दिया कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, तो चेक करेंगे कि 10 में 3 से तो विभाज्य होगा नहीं, 11 को रखते हैं तो भी नहीं होगा, 12 को रखेंगे, 12 को रखेंगे तो 3 से भाग लग जाएगा। 3 चौका 12 लग जाएगा, भाग लग गया, विभाज्य हो गया, यानी 12 पहला संख्या हो गया। इसके बाद 3 जोड़ते जोड़ते अपना संख्या बढ़ सकते हैं और लास्ट का आपका हो जाएगा 99। बिल्कुल स्पष्ट है। तो वही बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3 से, आंसर है यहाँ से 3 से विभाज्य माने भाग लगने वाली संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची
ठीक है, संख्याओं की सूची 12, 15, 18, 21 ... 99 है। और लास्ट का बोले, पहले ही बता दिया गया है, सूची 12, 15, 18, 21 ... 99 है, जो कि एपी में है, जो कि एपी में है। एपी में क्यों है? क्योंकि इसका दूसरे वाले पद में से घटाते हैं तो 3 आता है, फिर तीसरे वाले पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो भी 3 आता है, यानी डी का मान सार्वंतर समान है, इसीलिए एपी में है। और जब एपी में है तो ए बराबर आपका पहला पद कहलाता है, तो 12 हो गया, और डी बराबर आप निकाल सकते क्या, दूसरा में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो यानी 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और ए एन लास्ट का पद ए एन बराबर 99 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, मानी एन का मान आपको व्हाट ये निकालना है, एन का मान को निकालना है आपको। तो सूत्र से क्या होगा, सूत्र से हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ए एन तो आपको दिया हुआ 99, तो 99 लिख लिए, ए का भी मान दिया हुआ 12, तो 12 लिख लिए, और n माइनस एन का तो मान ही निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान आप निकाले 3 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए 99 बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस ये 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 3n माइनस का 3। अब क्या होगा 99 बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 को घटा लेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस 3n। अब क्या होगा 99 में से ये प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 9 बराबर कितना 3n। स्पष्ट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 90 बराबर 3n, इसीलिए n बराबर देखिए n बराबर कितना हो जाएगा 90/3, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, इसीलिए n बराबर हो गया 90/3। ठीक है, 90/3, तो काट लेंगे, 30 से कट गया 30। तो क्या पूछा जा रहा है इसमें कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो लिखेंगे 2 अतः, लिखेंगे अतः 3 से विभाज्य होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं, 2 अंकों की संख्याओं की संख्या बराबर, अतः लिखेंगे अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या कर लें, यहाँ पर संख्या की संख्याएं नहीं, अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या की संख्याएं बराबर 30 है। यही फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।